morning. How my dear student standard 12th. Now MCQ practice on chapter wise. Second book, let us consider chapter number 7, integration. Integration is the main topic of your syllabus. छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपसे पूछते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव. आपसे क्या पूछ दिया? एंटी वाला क्वेश्चन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस 5x प्लस साइन एक्स. आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेगा. एंटी डेरिवेटिव इज नाउ इंटीग्रेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे आता है, ई पावर माइनस 5x dx प्लस इंटीग्रेट साइन एक्स. ई पावर माइनस 5x अपॉन माइनस 5 माइनस साइन एक्स. दैट आंसर माइनस 1/5 ई पावर माइनस 5x माइनस साइन एक्स. आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा. सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स. इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स डीएक्स. इंटीग्रेशन ऑफ sec inverse x plus cosec inverse x dx. Both are same answer, same answer. इसके बिल्कुल सेम आंसर होते हैं. You know that sin inverse x plus cos inverse x क्या हो जाता है? पाई बाई 2x. Now pi by 2 dx. Now pi by 2 1 dx, that pi by 2 dx. सेम आंसर. इसका भी वही आएगा, pi by 2 dx. तो pi x बाई pi by 2 dx pi x बाई. याद रखो, कभी कभी पूछ देता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स डीएक्स. इसी सेम क्वेश्चंस का डेरिवेटिव अगर पूछ दे, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स, d बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स डीएक्स, d बाई डी एक्स sec इनवर्स एक्स प्लस cosec inverse x dx. That is the same order, same answer. d by dx pi by 2, d by dx pi by 2, d by dx pi by 2. देखो तो सब आंसर 0 हो जाएगा, सब आंसर 0. ये वीडियो में आपको यही सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पाई x by 2 and then derivate now 0. 4 is the 1 2 3 4 5 6 7 question is the main where I depend in only formula. ये सिर्फ फार्मूले पे डिपेंड करते हैं. आंसर आपको मिलेगा. मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। अब आप देखो टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस एक्स, दैट आंसर माइनस एक्स। शायद यह साइन एक्स है, मान लो साइन एक्स है, तो यहाँ से रद्द हो जाएगा। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो माइनस ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो कि टाइम भी ना ले और साल में हो जाए। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स, फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स, वेयर एफ जीरो फंक्शन एफ जीरो इज इक्वल टू थ्री। अब देखो गिवन फंक्शन इट्स एंटी डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेट कर दो, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो फोर ये एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इंटीग्रेशन फंक्शन है, एंटी डेरिवेटिव फोर एक्स पावर फोर बाय फोर माइनस सिक्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर फोर माइनस सिक्स दिया गया है। एफ जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो प्लस सी, एक्स इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, जीरो की वैल्यू थ्री, इसी फंक्शन में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके प्लस थ्री, दिस इज द फंक्शन। एमसीक्यू क्वेश्चन सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऐसा आ गया, आंसर मिलेगा आपको सेक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स मीन्स आंसर टेन एक्स, सेक एक्स डी एक्स मीन्स सेक एक्स प्लस, ये आंसर आपको मिलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछते हैं। मान लो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर एक्स आपको पूछ दिया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, तो आपको तुरंत कोसेक अपवर्ड डायरेक्शन डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर साइन स्क्वायर एक्स, cos न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर cos स्क्वायर साइन बाय cos टेन स्क्वायर एक्स, नाउ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक का क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स, ये आंसर आपको मिलेगा। बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चन ही एमसीक्यू में पूछ लिया। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू
4x³ माइनस 3/x⁴। ओके, सच दैट हम कुछ दिया है f(0). तो एनी फंक्शंस डेरिवेटिव फंक्शन नाउ कन्वर्ट फंक्शन। अगर ये डेरिवेटिव फंक्शन वैल्यू है f(x) की वैल्यू ये है डेरिवेट करने के बाद, तो f(x) आने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तब ये f(x) हो जाएगा 4x⁴/4 माइनस 3x⁻⁴/, तो -4 हो जाएगा, 4 कैंसल, x⁴ प्लस 1/x³, -4 + 1 -4 + 1। दिस इज f(x). गिवन क्या है, x = 2 के f(x) 0 + c f(2). यहाँ पे अगर हम वैल्यू 2 डालें f(2), तो 2^4 + 1/2^3 + c, दैट f(2) = 0। 16 128 + 1, तो c वैल्यू मिलेगी 129/8। फंक्शन क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/6 129/8। दिस इज ऑप्शन में आपको ये वैल्यू मिलेगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x/1 + cos x, ऐसा क्वेश्चन आया है। यू नो दैट 1 - cos x आता ही है, 2 sin² x/2 एंड 2 cos² x/2। ये सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन है। tan² x/2, tan को लिख सकते हैं sec² x/2 -1 dx, ये आ गया बेटा। sec का आ जाएगा tan x/2 और 2 मल्टीप्लाई होगा -x + 2, दैट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x - 1/2e⁻2x + 1 dx है टेस्ट में आपका। ठीक, टारगेट क्या है कि ऐसे जो स्मॉल क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है। अब यहाँ पर e⁻x से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। e⁻x कॉमन ले लिया, e⁻x - e⁻x अपान e⁻x प्लस e⁻x कैंसल हो गया, e⁻x माइनस e⁻x प्लस e⁻x dx, डिनोमिनेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट आंसर log e⁻x प्लस e⁻x। मींस फंक्शन कौन सा रहा है, f(x) अपान f(x) इक्वल टू log f(x), ऐसे क्वेश्चन। इंटीग्रेट ऑफ
मान लो p पावर 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस 2 sin x 2 sin 2x sin 2x dx। देखो आपके जो फार्मूले के नियर अबाउट जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए दैट विल बी डन इजीली, देन कम टू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एमसीक्यू। sin x माइनस cos x 1 प्लस sin 2x, अब क्या करोगे? sin x माइनस cos x, मैं अगर डायरेक्ट इसको cos x या sin x प्लस cos x होल स्क्वायर लिख दूं तो क्या आपको कोई डाउट होगा? क्यों नहीं डाउट होना चाहिए? क्योंकि 1 इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin 2x 2 sin x into cos x t प्लस b होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम लोग t कंसीडर कर रहे हैं, sin x प्लस cos x इक्वल टू t, दैट इज cos x माइनस sin x dx इक्वल टू t। माइनस बाहर कर लो तो ये आ जाएगा sin x माइनस cos x dx इक्वल टू sin x माइनस cos dx माइनस dt माइनस dt अपॉन t स्क्वायर t पावर माइनस 2 dt माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। आंसर आपको मिलेगा sin x प्लस cos x आने वाला है। क्वेश्चंस का मोटिवेशन देखना है कि कहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन मुझे भी क्वेश्चन में लर्न करके नहीं आया हूं ना, तो मैं लेकिन क्वेश्चंस आप बन सकते हैं कि सॉल्व कैसे करें, ये टारगेट होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन आपको देता है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3dx, ये नहीं हो माइंड में क्या होना चाहिए आपको, क्योंकि एमसीक्यू है, कोई सिलेक्टेड नहीं है, कहां से आएगा कि दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय व्हिच प्रोसेस, ये कौन से प्रोसेस से सॉल्व होगा। आप याद रखो तो ax स्क्वायर dx प्लस c में जाएगा, तो इसका लास्ट टर्म पूरा निकालना पड़ेगा, मिडिल टर्म होल स्क्वायर 1/4 फर्स्ट टर्म मतलब 1/4 आ गया। देख लो x स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस x माइनस 1/4 माइनस 3, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर प्लस इसको बेटा प्लस x, ये कोई दिक्कत नहीं, 1/4 x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 13/2 होल स्क्वायर और 4 30। अब इसके बाद क्या आएगा, इतना टाइम नहीं होता वहां पे, 60 सेकंड के अंदर 1 आवर 50 क्वेश्चन, इतना टाइम होगा तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला मैं बता रहा हूँ तो 10 सेकंड लगते हैं। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब याद रखो 1/2a log x प्लस 1/2 प्लस 3 रूट 13/2 x प्लस 1/2 माइनस रूट 13/2, थोड़ा 2a की वैल्यू आ जाएगी 2 कैंसिल, 50% कैलकुलेशन माइंड में 2x प्लस 1 प्लस रूट 13 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस रूट 13, आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा शांति से बता दूंगा, फार्मूला को समझ लिया 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये हमने फार्मूला लिखा है। इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को मतलब 50% कैलकुलेशन कंप्लीट योर माइंड, देन कवर टू द मैक्सिमम मार्क ऑफ एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 8,
भी क्वेश्चन दे दिया x रूट x प्लस 5 dx। सोचने का टाइम नहीं, मैंने बोला था कि रूट x रूट वैल्यू ऑलवेज कंसीडर t, x प्लस 5 इक्वल टू t, dx इक्वल टू 2t dt। कैसे हो गया? t स्क्वायर कर दिया, t स्क्वायर कर दिया। और v वैल्यू x मींस x प्लस 5 इक्वल टू t स्क्वायर, x इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 5। यहाँ x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 5, दैट टू dx इक्वल टू t, dx इक्वल टू 2t dt। दैट टू बाहर करो, बस साथ में ले लो, 2t पावर 4 dt माइनस t स्क्वायर क्या है प्लस माइनस 5 है ना, तो 5 टू द 10 t स्क्वायर dt, 2 t पावर 5 बाई 5 माइनस 10 बाई 3 t क्यूब। t की वैल्यू x पावर 1 बाई 2 हो जाएगी, तो x प्लस 5 पावर 5 बाई 2 माइनस 10 बाई 3, x प्लस 5 पावर 3 बाई 2 प्लस। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन कहीं से भी हम ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट से चल रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ 1.1 1.2 1.3 4 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। जैसे 5x स्क्वायर 5x अपॉन 7 प्लस 3x स्क्वायर dx। आप इसको t कंसीडर करोगे तो ऊपर x dx में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू t, तो x dx इक्वल टू 1 बाई 6 dt। कैसे होगा? 3 टू 6 इधर चला गया, 5 बाई 6 dt अपॉन t, 5 बाई 6 log t वैल्यू 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस t। ओके, आप ध्यान से सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब क्या करोगे? छोटे छोटे क्वेश्चन है। tan इनवर्स कंसीडर t, सोच लो माइंड में, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx dt। नाउ e पावर t, नाउ e पावर t मींस tan इनवर्स x। 30 सेकंड विदिन में आंसर मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin log x अपॉन x dx। आप सोचो log x को t log dx अपॉन 1 by x dx dt में गया, दैट इज sin इंटीग्रेशन cos t माइनस cos log x। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर होना चाहिए, log x इक्वल टू t 1 by x dx dt में गया, तो यहाँ sin t बचा माइनस cos t की वैल्यू log x। ये स्पीड आप बनाओ। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा देखना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे हम अपना वर्क बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है e पावर x, इस पर भी f(x) प्लस f' dx। मान लो क्वेश्चन दे दिया हमने sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, शायद गलत हो रहा है, इनटू sec x लिख दिया। ये देखो sec x इनटू tan x प्लस sec x dx। आप टेंशन में आ गए तो सर ने तो इसको बताएंगे, ये फार्मूला है ना, e पावर x f(x) प्लस f'(x)। ये f(x) लो, इसका डेरिवेट करेंगे तो sec tan x आएगा, दैट आंसर है। e पावर f(x) फार्मूला होता है, e पावर x sec x प्लस c, दैट आंसर। एक सेकेंड का काम है। इंटीग्रेशन ऑफ
e पावर x 1 by x minus 1 by x square dx। ये खुद क्वेश्चन है, कहीं कहीं मिलेंगे। 1 by x का डेरिवेट करेंगे तो 1 by minus x स्क्वायर आएगा, देख लो। दिस इज f x, ये f x है, ये f इसकी डेरिवेट की वैल्यू है। आंसर e पावर x 1 by x, आंसर e पावर x 1 by x। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया चीज में आते हैं और आप नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x plus cos x dx। ये तो sin का डेरिवेटिव cos means f(x), that is f plus x। now formula e power x sin x। टेक्स्ट बुक से भी देख लें। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर ले लो। tan स्क्वायर x t कंसीडर 1 प्लस x स्क्वायर dx, dt कंसीडर sin t मींस माइनस cos tan इनवर्स x। ये आंसर हो गया। सॉल्व करने की क्या जरूरत है आपको? tan इनवर्स t दिया, देख लो। मैं शांति से कर देता हूं, बोलो कि सर इतना साफ है। d by dx t दिया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx dt मिल गया। ये पूरी वैल्यू कितनी चली गई, और ये dx dt मिल गया, ये sin t बच गया और dt लग गया माइनस cos t। देखो आ गया, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं, आप थोड़ा फास्ट चलने की प्रैक्टिस करो। थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे हम। देखो, मान लो ये क्वेश्चन आ गया 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx। मैं इसका आंसर बोलता हूँ माइनस cos x स्क्वायर प्लस 1। रीजन कैसे हुआ, मैंने इसको t ले लिया। थोड़ा जल्दी करो तो 2x dx dt मिल गया, 2x dx dt मिल गया, दैट sin t आ गया माइनस cos t। क्या मैंने आंसर बोल सकता है? ये हो गया। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो डायनासोर है। रूट x सेक स्क्वायर रूट x अपॉन कितने रूट आ गए कि आपका माइंड फेल हो जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है, आप रूट देख के टेंशन में आ गए। रूट मेरा क्या करेगा, tan रूट x को t ले लो, बात खत्म हो गई अपनी। tan रूट x t 1 अपॉन 1 प्लस x होगा। ओ इनवर्स नहीं बेटा, मैं गलत कर रहा हूँ, ये इनवर्स नहीं है। tan x tan रूट x इक्वल टू t। देखो sec स्क्वायर रूट x और रूट x का डेरिवेटिव 2 रूट x dx dt। ये 2 इधर कर दो, 1 2 3 वैल्यू मेजर हो गई 2 dt में। रूट x sec स्क्वायर रूट x dx, ये आ गया t पावर 4 और 2 बाहर किया dt। ये लो t पावर 5 by 5, 2 by 5 t की वैल्यू 10 पावर 5 रूट x प्लस c। आपको ऐसा लगता था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, कैसे आएगा? तुरंत देखो, tan इनवर्स रूट x को t लिया, tan डेरिवेट sec स्क्वायर रूट x, रूट डेरिवेट 1 अपॉन 2 रूट x, टू कंसीडर राइट साइड 2 dt, 1 2 3 वैल्यू चेंज ऑफ 2 dt, tan की पावर 4 दैट गिव आंसर। ओके।